ईद के रोज़ उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को जो है वो शॉपिंग करवा सके और कुछ खाने पीने की चीज़ें ला के दे सके, और उसके घर में राशन भी नहीं था। तो उसने क्या किया कि गुस्से में आकर पहले अपनी 5 बेटियों को कत्ल किया। उसकी माँ, जो बच्चों की माँ थी, उसकी बीवी थी, उसने बड़ा रोकने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी न्यूज़ डिजिटल से मैं हूं आपका मेज़बान दिशान मिराज। नाजरीन, ईद के रोज़ लोग खुशियाँ मनाते रहे, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में एक ऐसा घर भी था जहाँ पे क़यामत बर्पा हो गई। जी हाँ नाजरीन, ये वाक़या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि ईद उल फितर के दिन एक बाप ने अपने 7 मासूम बच्चों और उनकी माँ को मार दिया। जी हाँ नाजरीन, 5 बेटियां और 2 बेटे। इस जालिम बाप को ज़रा भी हया न आई कि ईद का दिन है और अगर ये खुशियां नहीं मना सकता तो कम अज़ कम इतनी क़यामत बर्पा ना करे कि जो लोग सुनने वाले हैं वो भी बेचारे दंग रह जाएं, और जो ख़ुद तो वो इस परेशानी से गुजरा ही। उसने किया क्या, ये वाक़या कैसे पेश है, आपको बताते हैं कि ईद के रोज़ उस बाप ने, जब उसको अरेस्ट किया गया तो उसने पूरी डिटेल में बताया कि ईद के रोज़ उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को जो है वो शॉपिंग करवा सके और कुछ खाने पीने की चीज़ें ला के दे सके, और उसके घर में राशन भी नहीं था। तो उसने क्या किया कि गुस्से में आकर पहले अपनी 5 बेटियों को कत्ल किया। उसकी माँ, जो बच्चों की माँ थी, उसकी बीवी थी, उसने बड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं रुका। उसने जो है वो चाकू और डंडों की मदद से जो है वो उसको मार दिया। बच्चों को मारा पहले। बच्चों को मारने के बाद उसने क्या किया, लड़कियों को मारने के बाद उसने दो मासूम बच्चे थे, उनको भी उसने जो है वो मारा। और उसकी जो बीवी है उसने बहुत रोका, लेकिन वो उस बात पे रुका नहीं। और फिर उसने जब देखा कि जो है वो बच्चे यहाँ पे मर चुके हैं, 5 बेटियाँ भी मर चुकी हैं और जो बेटे हैं वो भी कत्ल हो चुके हैं, तो उसको वहाँ पे सब्र नहीं आया। उसने कहा कि क्यों ना जो इनकी माँ है और अपनी जो बीवी है उसको भी मार दिया जाए। तो फिर उसने क्या किया, कुल्हाड़ी के वार करके जो है वो अपनी बीवी को कत्ल किया, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है कि अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं थे, आप किसी से मदद ले लेते, आप किसी से कर्ज उठा लेते और अपनी ईद की खुशियाँ मना लेते, तो आपको ये कदम उठाने की ज़रूरत न पड़ती। ये उन तमाम पाकिस्तानियों, उन तमाम मुखिर हज़रात के लिए भी अलार्मिंग है कि जो लोग अफ्तारियाँ तो करवाते रहे, सहरियाँ भी करवाते रहे, राशन भी तकसीम करते रहे, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, उनको लिए जो है वो कोई मदद नहीं कर सके। ये बड़ा ही अफसोसनाक है, और अफसोसनाक उस शख्स के लिए भी है जिसने ये कदम उठाने से पहले एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि कम अज़ कम मैं ईद के दिन के लिए ये जुल्म ना करूं। ये जुल्म सिर्फ उस शख्स ने अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के साथ नहीं किया, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। जिन जिन ने ये वाक़या सुना है, जिन जिन ने ये किस्सा सुना, उनकी आंख जो है वो इस वक्त अश्कबार है। तो हुकूमत के वक्त से यही गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए कोई मदद इमदाद ज़रूर करें, ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों, क्योंकि ईद का रोज़ जो है वो खुशियों का दिन होता है, दुखों का दिन नहीं होता। इसी के साथ अपने मेज़बान निशान में आपको दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़ डिजिटल।